हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूब सक्सेस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम साइंस में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको ग्रुप डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाला है। ठीक है, संभावित क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको सोल्व कराएंगे। ठीक है ना, तो बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और इसका जो भी ऑप्शन होगा तो ऑप्शन को हम इसका एनालाइज करेंगे। ठीक है ना, कि ऑप्शन इसका आखिर 4 गो ऑप्शन होता है, हर एग्जाम में 4 ऑप्शन देते हैं, तो चारों ऑप्शन को हम बारी बारी से देखेंगे कि आखिर ऑप्शन में क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक यहाँ से देखिएगा आप लोग। देखिए, जैसे हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में आपका कि बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, बायोगैस में जो होता है मीथेन की मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आपके पास 50%, दूसरा ऑप्शन है 70%, तीसरा ऑप्शन है 90% और चौथा ऑप्शन है 80%। तो ये बायोगैस में जो होती है मीथेन की मात्रा कितनी होती है, 70% होती है। ठीक है, बायोगैस में मीथेन की मात्रा 70%। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि एलपीजी में जो होती है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, यानी कि एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो एलपीजी में क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, एलपीजी में क्या होगा, ब्यूटेन होगा। और ऐसा क्वेश्चन और पूछ सकता है आपका पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम में कौन सा मुख्य ऐसा घटक है जो पाया जाता है, पेट्रोलियम। देखिए, यहाँ पे जो मुख्य चीज़ें हैं हम आप लोग को बताते चलेंगे बीच बीच में। पेट्रोलियम में क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम में कौन सा चीज़ पाया जाता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है ना, H प्लस, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन इसको बोला जाता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा रहती है उसे एक वर्ड में क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में है क्या कि विश्व में सबसे अधिक रेशम उत्पादन कहाँ होती है। ठीक है ना, विश्व की बात बोल रहा है। ठीक है, वर्ल्ड में जो है सबसे अधिक रेशम उत्पादन कहाँ होती है। पहला ऑप्शन है आपके सामने भारत, दूसरा है ब्राजील और तीसरा ऑप्शन चीन और चौथा ऑप्शन रूस है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विश्व में पूछा है आपसे, तो जब भी विश्व में पूछे तो क्या मारिएगा, चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो विश्व में सबसे अधिक रेशम उत्पादन कहाँ होती है, चीन होती है। लेकिन अगर आपसे यही पूछ दे कि भारत में सबसे ज्यादा अधिक कहाँ होगा, तो भारत में आपका कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक। अगर भारत की बात करें कि भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन कहाँ होती है, तो क्या मारिएगा आप लोग, कर्नाटक। अगर ऑप्शन में है तो कर्नाटक लगाइए। अगर आपसे बिहार में पूछ दे कि बिहार में सबसे अधिक रेशम उत्पादन कहाँ होती है, तो भागलपुर में होती है। बिहार में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होगी, भागलपुर में। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछ सकता है झारखंड में अगर पूछ दे तो झारखंड में कहाँ पे होगी, झारखंड में एक जगह है चायबासा, झारखंड में एक जगह है चायबासा, वहाँ पे जो होगा रेशम का उत्पादन बहुत ही अधिक होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी विश्व में पूछे तो क्या लगाना है, चीन। विश्व में सबसे अधिक रेशम के मामले में, रेशम के उत्पादन में कौन है, तो चीन है। भारत में पूछेगा तो भारत में कौन है, भारत में है आपका कर्नाटक। बिहार में पूछे तो बिहार में मानिएगा भागलपुर। और इसके बाद झारखंड में पूछे तो झारखंड में क्या हो जाएगा, चायबासा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलती है। पीला जो बुखार होगा निम्नलिखित के द्वारा फैलती है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है घरेलू मच्छर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज यानी कि नॉट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर, तो सही आंसर होगा एंडीज मच्छर। ठीक है ना, एंडीज मच्छर के कारण जो है वो क्या होता है, पीला बुखार होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पीला बुखार किसके कारण होगा, एंडीज मच्छर के कारण पीला बुखार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। ठीक है, निम्न में से जो होगा कौन सा रोग कीट के काटने से होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा स्कर्वी, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है निमोनिया और ऑप्शन डी क्या है, दमा है। तो ये जो स्कर्वी जो रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, और डेंगू किससे होती है, डेंगू आपका हो जाएगा किससे, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कीट काटने से जो रोग होता है, कीट यानी कि मच्छर। ठीक है ना, कीट में कौन सा चीज आ जाएगा, मच्छर आ जाएगा। तो मच्छर को काटने से क्या होगा, डेंगू रोग होगा। यानी कि सही आंसर आपका यही है। अगर निमोनिया की बात करें तो निमोनिया क्या है, निमोनिया एक प्रकार का फ्लू है। निमोनिया क्या है, एक प्रकार का फ्लू है। और दमा क्या है, दमा एक प्रकार का ऐसा बीमारी है जो सांस लेने में क्या करती है, तकलीफ पहुंचाती है। ठीक है, तो ना इसमें दमा होगा, ना निमोनिया होगा और ना स्कर्वी होगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। तो आपके पास क्या ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी।
सॉरी बी यानी डेंगू। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी कि निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होगा, तो डेंगू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मलेरिया, ऑप्शन बी में है कॉलरा, ऑप्शन सी में जॉन्डिस और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज। तो ये जो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। इसके बाद में जो कॉलरा है, कॉलरा आपका हैजा से होगा। कॉलरा, हैजा और जीवाणु, जहां मिल जाए आपको हैजा और जीवाणु क्या मारिएगा, कॉलरा। और जॉन्डिस किसके कारण होती है? तो पानी के कारण। ठीक है, पानी के कारण। ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है कि प्रोटोजोआ द्वारा जो होता है रोग, उस रोग का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? मलेरिया। कॉलरा किसके द्वारा होगा? तो हैजा और जीवाणु के द्वारा। जॉन्डिस किससे होगा? पानी के द्वारा। और ऑप्शन डी तो आपके पास नन ऑफ दीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr, जब AgBr को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, सूर्य की रोशनी में रखेंगे, तो उसके साथ क्या अभिक्रिया होगा, तब क्या बनता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सल्फाइड बनता है, ऑप्शन नंबर बी है आयोडीन गैस बनती है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? क्लोरीन गैस बनती है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? ब्रोमीन गैस बनती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन गैस बनती है। ठीक है, ब्रोमीन गैस बनती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि क्या हो जाएगा? AgBr, यानी AgBr का मतलब क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड को जब तोड़ेंगे तो इसमें कौन सा गैस निकलेगा? आप ही बताइए कि सल्फाइड निकल सकता है क्या? इसमें सल्फाइड की मात्रा है कहाँ की जो सल्फाइड निकलेगा? AgBr में आपको सल्फाइड, सल्फर कहीं दिख नहीं रहा है। दूसरा ऑप्शन में क्या है? आयोडीन। आयोडीन इसमें है ही नहीं, तो आयोडीन कैसे निकलेगा? जैसे सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि आप जो खाइएगा वही तो निकलेगा, है ना। आप जो खाते हैं वही क्या होता है? बाहर निष्कासन होता है। ठीक है ना, उसका उत्सर्जन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? आपका AgBr है, तो Ag और Br है, तो मुख्य रूप से क्या होना चाहिए यहाँ पे? Br यानी कि ब्रोमाइड होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। तो क्लोरीन गैस, क्लोरीन आपको कैसे पता चल जाएगा? AgBr क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि AgBr में आपको क्लोराइड तो दिख नहीं रहा है, इसलिए क्लोराइड इसमें से निकलेगा नहीं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन गैस बनती है। तो आपका सही आंसर बिल्कुल यही वाला होगा, ब्रोमीन गैस बनती है जो। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में रखा जाएगा, सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा, तो कौन सा गैस बन जाएगा? ब्रोमीन गैस बन के निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनता है? चूना जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर डी है ब्लीचिंग पाउडर। तो आप थोड़ा सा ये दिमाग लगे कि चूना का क्या होता है, आखिर चूना का सूत्र होना चाहिए। चूना अगर क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करेगी तो उससे क्या निष्कासित होगा? ठीक है, उससे क्या अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे क्या निकलेगा? आपका बेकिंग पाउडर निकलता है। ठीक है, जब चूना क्लोरीन को एक साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो कौन सा चीज निकलेगा? उसमें से बेकिंग पाउडर निकलता है। ठीक है, बढ़िए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इसको विस्तार से बताते हैं। ठीक, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है उत्कृष्ट नोबेल धातु है? इसमें आपसे अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है कि उत्कृष्ट नोबेल धातु या फिर उत्कृष्ट गैस। ठीक है ना, तो सबसे पहले समझिएगा उत्कृष्ट गैस क्या होती है। तो उत्कृष्ट गैस का मतलब आपको नया नाम सुनने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन अगर हम इसका एक और नाम बोले तो आप लोग बोलिए कि हाँ ये तो हमको पता था। जैसे उत्कृष्ट गैस को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। उत्कृष्ट गैस क्या है? अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस, जितनी भी अक्रिय गैसें होंगी वो क्या हो जाएगी? उत्कृष्ट गैस के रूप में। और इसमें पूछा है आपसे क्या क्वेश्चन में कि उत्कृष्ट धातु क्या होना चाहिए? ठीक है, उत्कृष्ट धातु क्या होना चाहिए? तो समझ लीजिए उत्कृष्ट गैस में सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपका हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। हीलियम क्या है? आपका अक्रिय गैस है। हीलियम के बाद आपका आ जाएगा नियोन, हीलियम नियोन। इसके बाद है आर्गन है, इसके बाद में सीजियम है, फ्रांसियम है, इसके बाद मतलब जितना जो अक्रिय गैस में टोटल कितने हैं? 6 होते हैं। अक्रिय गैस में 6 होते हैं। तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन और क्रिप्टन हो गया, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन, Rn। इसके बाद में अगर उत्कृष्ट धातु की बात करें तो उत्कृष्ट धातु में कौन सा हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैसे उत्कृष्ट गैस की बात बोला है, ठीक है ना, उत्कृष्ट गैस की, तो जो भी अगर ये 6 में से कोई भी ऑप्शन में मिल जाए तो आप लोग उसको सही लगा दीजिए। ठीक है, उत्कृष्ट गैस क्या होता है, नोबेल गैस होता है, उसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्रिय गैस। तो यहाँ पे अक्रिय गैस ना लिख करके आपको दे दिया है उत्कृष्ट गैस, ठीक है ना। तो चाहे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन या रेडोन, ये क्या है आपका सारा का सारा अक्रिय गैस है। तो ये 6 में से कोई भी ऑप्शन में एक मिल जाए उसको लगा लीजिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, गैस नहीं था, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि उत्कृष्ट धातु क्या है। तो उत्कृष्ट धातु में बस 3 ही लोग आते हैं, कौन सा, Au, Ag और Pt यानी कि प्लेटिनम। तो देखते हैं यहाँ पे लोहा, तो लोहा तो इसमें उत्कृष्ट धातु में है नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए चांदी, चांदी है, चांदी को यहाँ पे है, Ag का क्या होगा, Ag है ना, यहाँ पे चांदी है। इसके बाद में देखिए सी में है कांस्य, कांस्य का यानी कि कांसा, ठीक है ना, तो सी भी ऑप्शन इसमें नहीं है, उत्कृष्ट धातु में ये नहीं आता है, तो सी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम तो इस तीनों में से है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत, यानी कि जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है, तो आप जवाब दीजिएगा क्या, चांदी उत्कृष्ट धातु है। अगर गैस पूछ दे तो गैस, ये 6 में से कोई एक को टिक लगाइएगा, कौन सा, हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन और क्या है ये, जिनॉन, रेडॉन और क्रिप्टन, ठीक है ना। 6 में से किसी भी एक में टिक लगा दीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि निम्नलिखित धातुओं में से फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फोटो फिल्मों की जब बात कहा जाए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जब निम्नलिखित धातुओं में से फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है, तो बताइए कि फोटो फिल्मों में कौन सी इस्तेमाल की जाती है। पहला ऑप्शन है आपके पास मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में है रजत, और ऑप्शन सी में है पारा, और ऑप्शन डी में है प्लेटिनम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, फोटो फिल्म में रजत यानी कि चांदी। रजत किसको बोला जाता है, चांदी को बोला जाता है, ठीक है ना। रजत किसको बोला जाता है, चांदी को बोला जाता है, रजत। तो मैग्नीशियम आपका गलत आंसर हो जाएगा, पारा भी गलत है और प्लेटिनम भी गलत है। तो जब भी क्वेश्चन में आए इस तरह से कि फोटो फिल्मों की बात कही जाए तो उसमें आपको मुख्य रूप से 3 गो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। अगर रजत है तो रजत मारिए, या फिर सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है ना, एक होता है थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। देखिएगा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि फिल्मों में इस्तेमाल किए जाने वाले, ठीक है ना। फोटो फिल्म जैसे ही बोले, फोटो फिल्म की अगर बात करें तो पहला नंबर में है अगर रजत, ठीक है ना। रजत किसको बोलते हैं, चांदी को बोला जाता है, ठीक है ना। अगर रजत है तो रजत पे टिक लगाइए, अन्यथा अगर दोनों में से एक सोडियम है, दूसरा नंबर पे क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट यहाँ लिखते हैं, ठीक है, थायोसल्फेट। अगर रजत नहीं है, रजत के जगह पर सोडियम थायोसल्फेट है, तो सोडियम थायोसल्फेट में। और तीसरा नंबर में आपका क्या है, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में मिल जाए तो क्या कर दीजिए, टिक लगा दीजिए, ठीक है ना। अब आप बोलिएगा कि सर अगर तीनों ऑप्शन में रहेगा तब, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि तीनों ऑप्शन में बिल्कुल ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। या तो रजत रहेगा, या तो केवल सोडियम थायोसल्फेट, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड रहेगा, ठीक है ना। और अगर नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो नन ऑफ दीज लगाइएगा। लेकिन हम इस कंडीशन में बोल रहे हैं कि फोटो फिल्म आपको केवल याद है कि रजत होता है, पूरा रट लिया कि रजत यानी कि चांदी होता है। लेकिन चांदी की जगह अगर सोडियम थायोसल्फेट दे दिए तब हो जाएगा गड़बड़। फिर सोडियम थायोसल्फेट या फिर AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा, सही हो जाएगा। किसके मामले में, फोटो फिल्म के मामले में, ठीक है ना। फोटो फिल्म में इस्तेमाल की जाती है, रजत भी इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट भी इस्तेमाल किया जाता है, और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि निम्न में से किसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। तो नाइट्रोजन गैस है बाबू, नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन को थोड़ी हम पीटेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, तो इसको कहाँ पीटेंगे, दिखाई देगा नहीं तो पीट कैसे सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन को पीट नहीं सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन। अगर आपके आसपास में ऑक्सीजन है, पूरा रूम में अगर आप एक कमरे में बैठे हुए तो क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को पीटिए तो पिटाएगा, ऑक्सीजन को पीट के देखिए नहीं पिटाएगा। ये क्या है, और गैस है तो ऑक्सीजन कभी नहीं पिटाएगा, ये भी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन देखिए, ये क्या है, अधातु है, अधातु है, तो अधातु में कहाँ से ये गुण आ जाएगा, अधातु में ये गुण कहाँ से आ जाएगा, जिसको पीट कर नई चादर, पतली चादर बनाई जाती है, उस गुण को क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीय गुण उसको बोला जाता है, ठीक है ना। जिस धातु में अगर चादर, पतली चादर बनाने की क्षमता है तो उस गुण को क्या बोला जाता है, आघात वर्धनीय बोला जाता है। अगर अंग्रेजी में कहें तो उसमें किया जाता है मेलिबिलिटी, ठीक है ना। और एक होता है जब उसको लंबा तार बना दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तन्यता, ठीक है ना।
तो ये हो गया आपका, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि अधातु है, इसको पीटा नहीं जा सकता है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, लोहा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा को पीट कर बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे सोना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चांदी आएगा, इसके बाद में एल्युमिनियम आएगा, ठीक है, प्लेटिनम आएगा। तो यहाँ पे लेकिन सोना चांदी नहीं दिया गया, क्या दिया गया, लोहा दिया गया। तो लोहा भी क्या, इसको पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, लेकिन उतना नहीं बनाया जा सकता जितना को हम चांदी और सोना को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन 11 नंबर में कि प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। क्या है, खाली जगह है, प्रकृति में नेचुरल में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। Ca है, Cu है, Au है और Ag है। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको क्या लग रहा है, कौन सा सही होने वाला है? तो देखिए ये चारों में से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, Ca, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मुक्त तत्व की बात करें, ठीक है ना, जब भी अगर मुक्त तत्व की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन पे मारिएगा आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे Ca है इसलिए Ca लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ तत्व का नाम, Na हो गया, इसके बाद में K हो गया, Cs हो जाएगा, सीजियम, फ्रेंसियम और फास्फोरस। अगर ये 5, 3 2 5 में से कोई भी रहा ना तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, सही मार दीजिएगा, ठीक है। पांचों में से कोई भी रहेगा तो सही मार दीजिएगा। ये सब जो होता है मुक्त रूप में कभी नहीं पाया जाता है। और एक क्या वहाँ पे Ca हो जाएगा, Ca, ठीक है ना। ये प्रकृति में मुख्य रूप से नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ऑक्सीजन के एक ही अणु में बोला जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं, अणु, इधर परमाणु, ठीक है ना। अगर यहाँ पे O2 है तो अणु इसमें कितना है, एक ही अणु है, परमाणु कितना होगा, 2। अगर 2O2 है तो कितना अणु हो जाएगा, 2 अणु होगा, परमाणु कितना होगा, 4। अगर यहाँ पे 3O2 है तो अणु की संख्या 3, तो परमाणु की संख्या 6 हो जाएगा। तो आपको बताइए आप अपने अनुसार कि कौन सा इसका आंसर होने वाला है। एक अणु में बोल रहा है, एक अणु में कितना परमाणु होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए एक अणु में कितना परमाणु है, 2 परमाणु है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु, 2 परमाणु होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप को कहा जाता है। जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जब एक साथ मिल जाए दोनों, तो इसको कौन सा, मतलब क्या इसको एक नाम दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा और ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता ही है क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, Ke प्लस Pe होता है, ठीक है ना, Ke प्लस Pe, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ठीक है। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बनेगा, दोनों अभी सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे पृथ्वी पर कौन सी माध्यम से आएगी, सूर्य का जो प्रकाश है कौन सी माध्यम से आएगी। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, सन है, ठीक है, सनलाइट आ रही है यहाँ पे पृथ्वी पे आ रही है, ठीक है। यह क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर आ रही है सनलाइट। तो ये जो सनलाइट आ रही है किसके माध्यम से आ रही है, विकिरण के माध्यम से, ठीक है ना। कौन माध्यम से, विकिरण के माध्यम से आ रही है। विकिरण इसमें संचार कर रहा है, संचार के रूप में कौन सा माध्यम है, विकिरण माध्यम है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से घुमा दिया जाए कि आपका जो वायुमंडल जो है वो मतलब किस तरह से वायुमंडल में जो होता है संचार का माध्यम क्या होता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक तो ये किस में आ गया, विकिरण में। लेकिन पृथ्वी पर जैसे ही आता है तो वायुमंडल से इसको भेंट हो जाता है, वायुमंडल से मिलता है। तो वायुमंडल में क्या होगा, पहले एक कण, फिर दूसरा कण, फिर तीसरा कण, मतलब हर एक कण क्या हो जाएगा, आपस में ऊष्मा प्रदान करेगा, ठीक है ना, आपस में हीट हो जाएगा। लेकिन वायुमंडल गर्म कौन सा विधि से होता है, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडल जो होगा कौन से विधि से गर्म होता है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, संवहन विधि से। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकिरण विधि से, ठीक है ना। विकिरण विधि से ऑप्शन नंबर बी में है। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं विकिरण विधि। देखिए पहला ऑप्शन में हम लिखे थे संवहन विधि, दूसरा ऑप्शन विकिरण विधि, ऑप्शन सी है संनयन विधि, ऑप्शन डी है ताप विनिमय विधि, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार
आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विकिरण विधि से आता है। लेकिन आप अगर पूछ दे आपसे कि वायुमंडल जो होता है गर्म क्यों होता है, कौन सा विधि से होता है, तो क्या मारिएगा आप लोग, संवहन विधि से होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। डेली आपको ये मिलेगा वीडियो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम जो भी बता रहे हैं बहुत हम मतलब सेट किया गया क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, हर एग्जाम में एक अक्सर पूछ ही देता है। ठीक है, तो डेली लाइव क्लास चलेगा और डेली आपको इसी चैनल पे वीडियो मिलेगा। अगर मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले पहुँच पाए। जय हिंद।